हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके पास सब्जेक्ट है फाइन आर्ट। तो आज की वीडियो में हम पिछले 3 साल के जो फाइन आर्ट यानी पेंटिंग के आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना किस तरह से पेपर का पैटर्न आता है, ठीक है। और इससे पहले हमने ये वाली वीडियो बनाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी बुक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए, तो ये वाली वीडियो भी आप जरूर जाके देख लेना। तो दोनों वीडियो काफ़ी हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए पहला 2025 का पेपर हम देखते हैं। तो आपका जो 2025 का पेपर है उसमें आप देखेंगे 3 खंड में क्वेश्चन आते हैं। 30 नंबर का जो आपका पेपर होता है 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें 1 नंबर के, 2 नंबर के और 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन खंड ए के अंदर। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित राधा बनी ठनी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो आपको एक बार एनसीईआरटी की बुक जरूर देख लेनी है और उसके अंदर जितने भी आपके चित्र दिए हुए हैं वो चित्र जरूर देख लेना, क्योंकि उन्हीं चित्र के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें आप देखेंगे राधा बनी ठनी एक चित्र है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये राजस्थान के किशनगढ़ शैली से संबंधित है। पृष्ठभूमि पर नीले रंग का प्रयोग है। राधा बनी ठनी को सादे सफेद वस्त्रों में दिखाया गया है। यह चित्र निहाल चंद्र द्वारा बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये जो राधा बनी ठनी को सादे सफेद वस्त्रों में जो है दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बसोहली और कांगड़ा पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। तो ये अभिकथन है और कारण पूछ रहा है और उसके बाद इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो पहला अभिकथन कह रहा है भाई कि बसोहली और कांगड़ा पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्र थे और पहाड़ी शैली को बसोहली और कांगड़ा में भरपूर संरक्षण और उचित कलात्मक वातावरण प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब इसमें ये पूछ रहा है भाई क्या ए और दोनों सही है, या आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले आपने अभिकथन देखा, उसके बाद आपने कारण देखा। तो अब इसका जो आंसर आप देखेंगे कि भाई जो बसोहली कांगड़ा है वो पहाड़ी क्षेत्रों के प्रमुख केंद्र हैं, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, बुक में दिया है आपके। और साथ ही पहाड़ी शैली जो है वो बसोहली और कांगड़ा के संरक्षण के बाद ही जो है वातावरण में आई हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ लघुचित्र शैली से संबंधित चित्रकार का चयन अपने पाठ्यक्रम के अनुसार कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे दाना, मनुक, साहबदीन, निहाल चंद। तो कौन जो है मेवाड़ जो लघु चित्र शैली से संबंधित है, तो इसमें आप देखेंगे जो साहबदीन है, जो साहिबदीन है, वो जो आप देखेंगे मेवाड़ चित्रकला से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर मुख्यतः किसी लघु चित्र शैली से संबंधित है, ठीक है। तो उस्ताद जो मंसूर मुख्यतः किससे आप देखेंगे, ये मुगल शैली से संबंधित हैं, ठीक है। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार मुगल लघु चित्र शैली से कौन सा कलाकार संबंधित है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि भाई पाठ्यक्रम के अनुसार अगर देखें तो मुगल लघु चित्र शैली में आपको जो है मिस्किन जो है वो देखने को मिलेंगे जो मुगल लघु चित्र शैली से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में शौर्य और बलिदान के प्रतीक के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं भाई, केसरिया रंग जो हमारे यहाँ है वो शौर्य और बलिदान का प्रतीक है, ठीक है। हैदराबाद, बीजापुर और गोलगंडा किस लघु शैली के केंद्र हैं, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये दक्षिण से रिलेटेड है, तो इसकी शैली क्या हो जाएगी, दक्षिणी शैली हो जाएगी, ठीक है। बंगाल शैली के पुनरुत्थान का कार्य किस कलाकार ने किया था, तो अबिंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने जो है इसका जो कलाकार ने जो इनका पुनरुत्थान, बंगाल शैली का पुनरुत्थान किया था, ठीक है। तो खंड भी आता है आपका, तो इसका उत्तर जो है 100 शब्दों में देना है आपको, 2 नंबर के हैं। तो देखिए इसमें आपको दिया होगा, ये क्वेश्चन दिया होगा, चित्र नहीं दिया होगा। चित्र तो मैंने लगा दिया है ताकि आप समझ सके कि भाई कौन सा चित्र आपको इमेजिन करना है। तो आपको चित्र इमेजिन करके ही आंसर देने पड़ेंगे। तो चौगान पोलो शाही परिवार का एक प्रमुख मनोरंजन खेल था जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग करती थी, ठीक है ना। तो ये भी इसमें आप देखेंगे महिलाएं भी जो है इस खेल में जो है पोलो था या चौगान था उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। भारत के अलग अलग प्रांतों में तत्कालीन शासकों द्वारा ऐसे अनेक चित्र बनाए गए हैं और उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करते हैं कि राजस्थानी कला भी इससे अछूती नहीं थी। तो आप देखेंगे भाई राजस्थानी कला में भी ये चित्र आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पहला, राजस्थानी लघुचित्र शैली में निर्मित ऐसे किसी एक चित्र को पहचान कर इसका शीर्षक व चित्रकार का नाम लिखना है, ठीक है। तो आपको इमेजिन करना भाई आपकी बुक में से कि कौन सा चित्र है। उसके बाद चित्र की उपशैली का नाम बताएं और इसके संयोजन व्यवस्था का वर्णन दीजिए, ठीक है। तो उसको बताना भाई कैसी शैली थी, उसका संयोजन किस तरह से किया गया था। तो देखिए शीर्षक का अगर आप चित्र का अगर शीर्षक कह सकते हैं भाई चौगान खिलाड़ी, ठीक है। चित्रकार का नाम अगर देखेंगे तो दाना ने इसको बनाया था और ये जो शैली थी वो जोधपुर शैली थी, ठीक है।
और इस चित्र में आप देखेंगे कुल 6 राजकुमारियां दिखाई गई हैं जो चौगान यानी पोलो खेल रही हैं। घोड़े के 3 अलग अलग रंग सफेद, नीले और गहरे भूरे रंग के हैं। तो चित्र में राजसी वस्त्र, आभूषण और सुसज्जित परिधान जो है दर्शाया गया है। तो ये जो है इस चित्र की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण भारतीय चित्रकला का मुख्य विषय रहे हैं। मुगल लघु चित्र शैली में निर्मित ऐसे किसी एक चित्र की पहचान कीजिए जो इस विषय से आपके पाठ्यक्रम में निहित हो। तो तदुपरांत अग्रलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो भाई आप देखेंगे जो कृष्ण की बहुत सारे आपको चित्रकारियां अलग अलग शैली में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उसमें से कह रहा है भाई कोई एक चित्र आपको बताना है जो मुगल चित्रकला में यूज किया गया हो। तो आप देख सकते हैं भाई ये एक चित्र है। तो इसमें आप देखेंगे कि चित्र का जो शीर्षक है वह कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाना है, ठीक है। चित्रकार जो थे उस टाइम मिस्किन जो इसको बनाया था, ठीक है ना, जो आप देखेंगे उस समय मुगल चित्रकार हुआ करते थे। और अगर हम देखें कि किस तरह से इसको बनाया गया है यानी इसके रचनात्मक संयोजन एवं कलात्मक पक्ष क्या है, तो आप देखेंगे यह चित्र अकबर काल की मुगल शैली से संबंधित है। यह चित्र आप देखेंगे भागवत पुराण, हरिवंश पुराण पर आधारित है। इसमें श्री कृष्ण मुख्य पात्र के रूप में दर्शाए गए हैं जो अपने हाथ से गोवर्धन पर्वत को छतरी की तरह उठाए हुए हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा सुंदर चित्र आपको देखने को मिलता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में गुरुओं को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। शिष्य गुरु के सानिध्य में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे उस टाइम भी, आज भी करते हैं, आप देखते हैं। ऐसे ही एक लघु चित्र आपके पाठ्यक्रम की दक्षिणी लघु चित्र शैली में शामिल किया गया है। तो इस लघु चित्र को पहचान कर उसका शीर्षक एवं माध्यम बताइए, चित्र की उपशैली बताइए और चित्र का वर्णन कीजिए। तो ये चित्र आपको नहीं मिलता, ये चित्र आपकी समझ के लिए मैंने इसमें लगा दिया है, ठीक है। तो ये चित्र इमेजिन करके आपको इसका आंसर लिखना है। तो आप देखेंगे ये जो चित्र है ये हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का चित्र है। चित्र का माध्यम जल रंग तथा टेम्परा तकनीक से इसको बनाया गया है। अगर इसकी शैली की बात करें तो हैदराबाद दक्कन शैली में बनाया गया है ये। और अगर आप इसके सौंदर्य पक्ष यानी इसका सौंदर्य पक्ष क्या है चित्र का, तो इस चित्र के चित्रकार का नाम अज्ञात है भाई, पता नहीं किसने बनाया है। यह दक्कन शैली से संबंधित है, लेकिन चित्र में हजरत निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो को दर्शाया गया है। अमीर खुसरो अपने गुरु के प्रति गहरा सम्मान प्रकट करते हुए घुटनों के बल बैठे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें गुरु शिष्य परंपरा को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह सूफी संतों का बड़ा प्रशंसक था। सूफी संतों को भरपूर आदर और सम्मान देने के लिए दारा शिकोह के निवेदन पर शाहजहां काल में दरबारी चित्रकारों ने तत्कालीन सूफी संतों के लिए कई चित्र बनाए, ठीक है। तो दारा शिकोह जो था भाई वो सूफी संतों का काफी प्रशंसक था, तो उनके लिए भी उसने बहुत सारे चित्र बनाए। तो ऐसे ही एक लघु चित्र महान संत कबीरदास और रैदास से भी संबंधित है, ठीक है। तो रैदास और कबीरदास के लिए भी बनाया गया है। तो आपको अपने पाठ्यक्रम में निहित कोई भी एक लघु चित्र आपको खुद सोचना है, पहचानना है और चित्रकार एवं माध्यम के विषय में लिखना है और चित्र की शैली स्पष्ट करते हुए चित्र की संक्षेप में उसकी व्याख्या भी करनी है, ठीक है। तो आपको खुद इमेजिन करना है अपनी बुक में से कोई एक चित्र और उसका आंसर लिखना है। तो आप इसमें एक चित्रकार जो थे उस्ताद फकीरुल्लाह खान, माध्यम आप देखेंगे इन्होंने जो चित्र बनाया था जल रंग और टेम्परा तकनीक से बनाया था और चित्रकार की जो शैली थी वो मुगल शैली थी। और इसमें आप देखेंगे कि चित्र की जो समालोचनात्मक व्याख्या की गई है, तो यह चित्र लगभग 1640 का है जिसमें संत कबीरदास और संत रैदास को दर्शाया गया है। संत रैदास को कालीन पर बैठे तथा सरल व तपस्वी के रूप में दिखाया गया है। वहीं आप देखेंगे पृष्ठभूमि में ग्रामीण दृश्य और झोपड़ी दिखाई गई है, काले सफेद और भूरे रंग के सुंदर प्रयोग किए गए हैं। यह चित्र आप देखेंगे भक्ति, सादगी और सामाजिक समानता का जो है संदेश दे रहा है, ठीक है। तो इस चित्र की ये विशेषताएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम और तकनीक के प्रयोग के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित कलाकृतियों का सरात्मक टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो इसमें भाई एक गणेश की मूर्ति शिल्प दी गई है, ठीक है ना, ये दिया नहीं गया, ये मैंने लगाया हुआ है। तो आपको बस क्वेश्चन में दिया होता है, तो आपको बस क्या है इमेजिन करके आंसर लिखना होता है। तो गणेश जी की मूर्ति शिल्प की अगर हम विशेषता की बात करें तो माध्यम और तकनीक जो आप देखेंगे ऑक्सीकृत तांबा और टीन के तारों से इसका बनाया गया था। और इसकी अगर बात करें कलाकृति की तो यह मूर्ति पी.वी. जानकी राम द्वारा 1970 में बनाई गई गणेश की प्रतिमा है। इसमें नृत्य करते हुए 6 भुजाओं वाले गणेश को दर्शाया गया है जो वीणा बजा रहे हैं। उनके हाथों में आप देखेंगे चक्र, शंख, कमल और गदा जैसे पारंपरिक प्रतीक हैं। यह दक्षिण भारत की लोक कला शैली को प्रदर्शित करता है और पारंपरिक रूप से आधुनिक तकनीक के साथ प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे भाई पुरानी और नई तकनीकों का बहुत अच्छे से उपयोग किया गया है बनाने में। नेक्स्ट है देवी छापा चित्र। तो माध्यम अगर आप देखेंगे पीतल की सतह पर काली स्याही
के साथ स्केचिंग या इंटोलोगिया तकनीक से इसको बनाया गया है। तो कलाकृति की अगर सराहना करें तो ये ग्राफिक प्रिंट ज्योति भट्ट द्वारा बनाया गया है, जिसमें देवी को तंत्र कला शैली से दर्शाया गया है। चित्र में कुंडलिनी जागरण, अलौकिक शक्ति और नारी शक्ति प्रतिनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यह योग तंत्र की ऊर्जा तथा आध्यात्मिक शक्ति के प्रभावशाली ढंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आपको चित्र नहीं दिया गया होगा, बस आपको इमेजिन करके और चित्र के बारे में बताना है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। नीचे दी गई आकृतियों में से किसी एक यथोचित सराहना दीजिए जिसमें उपरोक्त भाव उत्पन्न होता है। तो यात्रा का अंत रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो बनाया था उसमें क्या लिखा है? तो ये चित्र आप देखेंगे जर्नीज एंड यानी मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, बंगाल स्कूल के कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1937 में बनाया गया था। इसका माध्यम आप देखेंगे जल रंग तथा टेम्परा यानी वाष्प तकनीक है। चित्र में आप देखेंगे रेगिस्तान के वातावरण में थका हुआ ऊंट दिखाई देगा जिसकी आंखें आधी खुली हैं और वह उठने का प्रयास कर रहा है। सूर्यास्त के लाल रंग से उदासी और थकान का भाव प्रकट होता है जो जीवन की यात्रा के अंत का प्रतीक है कि भाई किस तरह से जैसे सूरज जब उगता है तो आप देखेंगे भाई वो बहुत अच्छा दिखाई, लालिमा दिखाई देती है, खिला हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जब अंत होता है तो लाल रंग जो होता है वही उदासी और का भाव प्रकट करता है। तो ये सारे भाव जो है एक व्यक्ति के जीवन को भी जो है दिखाते हैं। ठीक है, शिव और सती नंदलाल बोस की जो बनाई हुई है। ठीक है, तो यह चित्र आप देखेंगे नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया था जो बंगाल स्कूल से संबंधित है। इसका माध्यम जल रंग तथा टेम्परा इंडियन वॉश तकनीक से बनाया गया था। तो चित्र में आप देखेंगे भगवान शिव अपनी पत्नी सती पार्वती को गोद में लिए हुए दिखाई देंगे। सती अचेत अवस्था में है, वातावरण में गहरा दुख एवं निषाद का भाव आपको दिखाई देता है। तो विभिन्न रंगों और आभा के प्रयोग से आध्यात्मिक तथा करुणा की भावना को प्रकट किया गया है इस चित्र में। ठीक है, तो आप चित्र एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। बसोहली लघुचित्र शैली के चित्रकारों ने कृष्ण लीला को अपने चित्रण का प्रमुख आधार आप देखेंगे बनाया हुआ है और इस चित्र में बहुत से चित्र भगवान कृष्ण और गोपियों के साथ उनके दिव्य और अटूट प्रेम को दर्शाते हैं। तो आपने देखा होगा भाई कृष्ण और गोपिकाओं की बहुत सारी आपको चित्र दिख जाएंगे जिसमें वो किस तरह से कृष्ण को अपने प्रेसी के रूप में प्रेम करती हैं, भक्ति के रूप में प्रेम करती हैं। इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा चित्रण आप अनेक चित्रों में देख सकते हैं। तो अपने पाठ्यक्रम में ऐसे संपलित किसी एक चित्र को आपको खुद पहचानना है और उसका शीर्षक चित्र का नाम लिखना है और चित्र के संयोजन व्यवस्था का सौंदर्यात्मक वर्णन भी करना है कि भाई चित्र कैसे बनाया गया था। तो आप कह सकते हैं भाई कृष्ण का गोपियों के साथ कई सारे चित्र हैं, तो चित्रकार मनकू ने भी एक बनाया है। तो आप देखेंगे इस चित्र में पहाड़ी शैली की बसोली उपशैली से संबंधित इसका माध्यम जल रंग तथा टेम्परा तकनीक से। इसमें आप देखेंगे नीले रंग के भगवान कृष्ण को 8 गोपिकाओं के साथ यमुना नदी के तट पर नृत्य करते हुए दर्शाया गया है, जिसमें आप देखेंगे श्री कृष्ण मोर पंख मुकुट आभूषण सजे हुए वृक्ष बड़ी आकर्षक आंखें। ठीक है, इस चित्र की विशेषताएं हैं। तो यह लोक कला के प्रभाव और सजावटी सौंदर्य को जो है प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पहाड़ी लघुचित्र शैली भारतीय चित्रकला में एक विशेष ध्यान रखती है। तो बसोहली और कांगड़ा इसकी महत्वपूर्ण उपशैलियां मानी जाती हैं। तो अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित कांगड़ा लघुचित्र शैली के चित्र का शीर्षक एवं चित्रकार का नाम लिखना है। ठीक है, और चित्र की कलात्मक विशेषताओं का आपको अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो इसमें आप एक चित्र देख सकते हैं, नंद यशोदा और कृष्ण अपने रिश्तेदारों के साथ वृंदावन जा रहे हैं। तो नैनमुख ने इस चित्र को बनाया था। तो ये चित्र आप देखेंगे पहाड़ी शैली के कांगड़ा रूप शैली से संबंधित है। जल रंग और टेम्परा तकनीक से कागज पर बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे भागवत पुराण का प्रसंग दर्शाया गया है जिसमें नीले वस्त्र में आपको कृष्ण दिखाई देंगे। स्वर्णिम वृंदावन भवन आपको दिखाई देगा, नदी हरियाली वृक्ष पर बैठे पक्षियों का आकर्षक आप देख सकते हैं चित्र बने हुए हैं। रंगों की जो विविधता है, बहुत सारे रंगों का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक वातावरण जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 7वां, इसमें आप देखेंगे 200 शब्दों में आपको लिखना है, 2 नंबर का है। तो राजस्थानी शैली के इस चित्र में रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना का चित्रांकन किया गया है जो आदर्श मानव मूल्य कर्तव्य निष्ठा एवं पारिवारिक संबंधों को प्रगणता से प्रदर्शित करता है। अपने पाठ्यक्रम में निहित ऐसे चित्र की पहचान कीजिए जिसमें उपरोक्त विशेषताएं शामिल हो। तदुपरांत इस चित्र की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो चित्र का शीर्षक आपको याद करना है, चित्रकार का नाम बताना है, चित्र का माध्यम और शैली बतानी है और चित्र की विषय वस्तु बतानी है। ठीक है, तो आप ऐसा ही एक जो चित्र है, जो चित्र राजस्थानी शैली में देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण कृति में है, वो है चित्रकूट में भरत और राम की मुलाकात। तो भरत जब चित्रकूट में जब राम जी को वनवास हो जाता है तो भरत जो है अपनी माताओं के साथ चित्रकूट में जब श्री राम से मिलने जाते हैं तो उस समय का जो चित्र बहुत अच्छा बनाया गया है और इस चित्र का चित्रकार गुमान है। ठीक है, यह चित्र जो आप देखेंगे 18वीं शताब्दी का है और उदय आप देखेंगे जयपुर उपशैली से बनाया गया है। ठीक है, तो चित्रकार इसके आप देखेंगे गुमान है
और इनको जो है जयपुर उपशैली से संबंधित चित्र ये आप देखेंगे, आपको देखने को मिलता है। तो चित्र का अगर आप शीर्षक की बात करें तो चित्र का शीर्षक आप कह सकते हैं भाई भरत मिलाप है, ठीक है ना, चित्रकूट में भरत और राम का मिलना जो हुआ था, तो इसे चित्रकार गुमान है, ठीक है। तो चित्रकार जो किसने बनाया था, इसको गुमान ने बनाया था। चित्र का माध्यम और शैली क्या है, तो यह चित्र आप देखेंगे कागज पर जल रंग और टेम्परा तकनीक से बनाया गया था। यह राजस्थानी स्कूल की जयपुर शैली से जो है बनाया गया था, ठीक है। चित्र की विषय वस्तु एवं संयोजन व्यवस्था की बात करें तो यह चित्र रामायण के उस प्रसंग को दर्शाता है जब भरत राम अयोध्या से वापस ले जाने के लिए चित्रकूट आते हैं कि भाई भैया आप वापस चलो, वनवास मत जाओ। तो आप देखेंगे लगभग 49 आकृतियां इसमें आपको दिखाई देंगी। इसमें राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न की माताएं उपस्थित हैं। चित्र में आप देखेंगे कर्तव्य निष्ठा, त्याग, पारिवारिक संबंध और आदर्श मानवीय मूल्यों को प्रदर्शित किया गया। भाई किस तरह से उनके पिताजी ने जब उनको वनवास जाने के लिए किया तो उन्होंने उसको अपना कर्तव्य मानकर वो गए, और उसके बाद आप देखेंगे भरत अपना कर्तव्य मान के अपने भाई को वापस लेने जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं बहुत सजीव तरीके से। तो गहरे हरे, पीले, सफेद रंगों का संतुलित प्रयोग तथा प्राकृतिक वातावरण की इसकी विशेषता आपको देखने को मिलती है। समूची रचना व्यवस्थित एवं संतुलित है जो घटना की गंभीरता और भावनात्मक को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। यानी चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी घटना जो है आपको जीवान दिखाई देती है, बहुत भावनात्मक दिखाई देती है, जो बहुत प्रभावशाली तरीके से बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल शैली पर आलोचनात्मक लेख के माध्यम से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। कि बंगाल शैली का उदय एवं विकास बताना है, बंगाल शैली के 4 चित्रकार बताने हैं, पाठ्यक्रम में शामिल राधिका नामक चित्र का सौंदर्य वर्णन करना है, ठीक है। तो देखिए बंगाल स्कूल का उद्गम एवं विकास की अगर बात करें तो बंगाल स्कूल का उद्भव 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय पुनर्जागरण के समय में हुआ था। तो इसका मुख्य उद्देश्य भाई भारतीय जो परंपरा थी उसको पुनर्जीवित करना था, पाश्चात्य प्रभाव जो थे उनको कम करके राष्ट्रीय कला को जो है दिशा देना था। तो अविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय पुनर्जागरण का जनक जिन्हें कहा जाता है, तो 1904 में आप देखेंगे E.B. हेवल और अविंद्रनाथ के प्रयासों ने इस शैली का विकास किया। अजंता बाग और एलोरा की वित्त चित्रकला तथा राजपूत और मुगल लघु चित्रों से प्रेरणा ली इन्होंने, और जापानी वास्तु तकनीक और भारतीय टेम्परा का प्रयोग करके इन्होंने इस चित्रकला को जो है विकसित किया, ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल स्कूल के 4 प्रमुख अगर आप चित्रकार की बात करें तो अविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, M.R.I. चुगतई, राम गोपाल, ठीक है। तो अन्य भी कलाकार थे जैसे शैलेंद्रनाथ मुकुल्डे, वेंकटम्पा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। राधिका चित्र का अगर हम सौंदर्यात्मक वर्णन करें तो आप कह सकते हैं राधिका चित्र जो है चित्रकार M.A.R. चुगतई ने बनाया था। यह लगभग 1940 का जल रंग एवं टेम्परा वास्तु तकनीक से बनाया गया चित्र है। इसमें राधिका को प्रेम भाव से युक्त कोमल मुद्रा में दर्शाया गया है। पीले, लाल और भूरे रंग के हल्के शेड्स तथा मिश्रित नीले रंग का जो आप देखेंगे सुंदर प्रयोग किया गया है। इसमें सजावटी दीपक वातावरण चित्र की भावनात्मकता को बढ़ाते हैं। यह चित्र प्रेम, कोमलता और भारतीय नारी सौंदर्य को प्रभावशाली ढंग से जो है प्रस्तुत करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें एक चित्र दिया गया है और चित्र के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें मुगल कालीन विवाह का बारीक चित्रण किया गया है। तो चित्र व चित्रकार का नाम बताना है, आकृति व रंगों के विशेष संदर्भ में संयोजन को बताना है, और मुगल लघु चित्र शैली की 2 विशेषताएं बतानी है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं चित्र का शीर्षक क्या है। तो चित्र का अगर आप शीर्षक देखेंगे, ये दारा सिकों की जो शादी की बारात थी उसमें उसका चित्रण किया गया है यहाँ पर, और इसके जो कलाकार थे वो हाजी मदनी थे, ठीक है ना। तो हाजी मदनी ने जो है इसको बनाया था। संयोजन का अगर वर्णन करें तो यह चित्र लगभग 1740 से 50 का है और कागज पर जल रंग एवं टेम्परा तकनीक से बनाया गया है। इसमें दारा सिकों को घोड़े पर सवार दिखाया गया है। विवाह जुलूस में घोड़े, हाथी सुसज्जित रूप से आपको दिखाई देंगे। दूल्हे के लिए विशेष हाथियों का प्रयोग आप देखेंगे। शाहजहां को अभी आप झरोखे में देख सकते हैं देखते हुए। आतिशबाजी, सैनिक, दरबारी और उत्सव का वातावरण आपको चित्र में बहुत भव्य दिखाई देता है। अधिकांश आकृतियां आपको एक चश्मा यानी प्रोफाइल शैली में बनाई गई हैं जो आपको बिल्कुल सजीव दिखाई देती हैं, ठीक है। और मुगल शैली की अगर विशेषताओं की बात करें तो भाई सजावटी बॉर्डर, स्वर्ण एवं रजत रंगों का प्रयोग और सुलेख बहुत अच्छे लिखे जाते थे। इसमें प्रोफाइल, चेहरे बहुत अच्छे से दिखाए जाते थे। यथार्थवादी यानी बिल्कुल वैसा ही चित्रण जैसा होता था दिखाया जाता था। पशु पक्षी और व्यक्ति चित्रों का जो है सूक्ष्मता से आकलन किया यानी अच्छे से जो है हर एक पात्र को दिखाया जाता था। तो ये चित्र मुगल दरबारी वैभव और शाही जीवन की जो है भव्यताओं को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 2024 का पेपर, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, राजस्थान की मेवाड़ शैली में निर्मित प्रसिद्ध कलाकृति मारू रागनी के चित्रकार कौन थे, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साहिबदीन, ठीक है ना। तो साहिब जो दीन थे उन्होंने मारू रागनी जो चित्रकारी की थी। अब देखिए इसमें अभिकथन और कारण आता है। अमृत शेरगिल के चित्रों में भारतीय विषयों का चित्रांकन यूरोपीय पद्धति से हुआ है, ठीक है, पहला अभिकथन है। कारण है अमृत शेरगिल की शिक्षा पाश्चात्य परिवेश में हुई जबकि उन्होंने
कार्यस्थली के रूप में भारत को चुना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, क्योंकि भाई ये जो थे यहाँ से तो थे, ठीक है, और इन्होंने यहाँ चुना भी था, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय चित्रकार का चयन कीजिए जिसने सर्वप्रथम भारतीय पौराणिक विषयों का चित्रांकन यूरोपीय तकनीक के यथार्थवादी शैली में किया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसको किया था भाई राजा रवि वर्मा ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहाल चंद मुख्यतः किस लघु चित्र शैली से संबंधित हैं? तो निहाल चंद ने राजस्थानी शैली में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने पाठ्यक्रम के अनुसार मुगल कालीन लघु चित्र शैली का सबसे प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? ठीक है, तो पक्षी चित्रकार जो थे वो उस्ताद मंसूर थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में संपन्नता एवं खुशहाली के प्रतीक के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपको पता है भाई, ये जो हरा रंग है वो किसका प्रतीक है? वो खुशहाली और प्रकृति का प्रतीक है। ठीक है, गढ़वाल, बसोहली, गुलेर एवं कांगड़ा किस लघु चित्र शैली के प्रमुख केंद्र है? तो आप देखेंगे ये पहाड़ी जो चित्रकला है, पहाड़ी जो शैली है उसके जो है लघु चित्र शैली के जो है प्रमुख केंद्र थे। आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र शिव और सती किस शैली में निर्मित है? तो ये आप देखेंगे बंगाल शैली में जो है वो निर्मित किया गया है। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो राजस्थानी शैली में भागवत शक्ति की धारा चारों ओर दिखाई पड़ती है आपको। राधा को नायिका और कृष्ण को नायक के रूप में चित्रित किए जाने के असंख्य प्रमाण राजस्थानी कला में आपको भरे पड़े दिखाई देंगे। तो 17वीं शताब्दी में चित्रित ऐसे एक चित्र में श्री कृष्ण को झूले पर बैठे हुए चित्रित किया गया है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपका क्वेश्चन बनता है, आपने पाठ्यक्रम में शामिल इस चित्र को पहचान कर इसका शीर्षक व चित्रकार का नाम लिखना है। चित्र के संयोजन व्यवस्था का वर्णन करना है। ठीक है ना, किस तरह से बनाया गया है। तो देखिए, कृष्णा ऑन स्विंग यानी झूले पर कृष्ण नरुदीन द्वारा निर्मित राजस्थानी शैली के बीकानेर उपशैली का चित्र है, जो कागज पर जल रंग और टेम्परा माध्यम से जो है बनाया गया है। इसमें कृष्ण को सुसज्जित रूप में झूले पर दर्शाया गया है तथा 2 स्त्री आकृतियों और रंगों के सुंदर प्रयोग के चित्र से आकर्षक इसको देखते हैं आप बनाया गया कि भाई किस तरह से जो कृष्ण जो है जब झूला झूलते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, और जो स्त्रियां उनको देख रही हैं उनको भी बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक विषय भारतीय चित्रकला का प्रमुख आधार रहे हैं। राजस्थानी चित्रकला में ऐसे कई चित्रकार हैं जिन्होंने रामायण के विषय को अपनी कला में प्रमुखता से स्थान दिया है। अपने पाठ्यक्रम में शामिल ऐसे किसी एक चित्र की पहचान कीजिए तथा चित्र का शीर्षक एवं चित्रकार का नाम बताइए। ठीक है, और इसी में सेकंड क्वेश्चन है, चित्र के संयोजन व्यवस्था में इसके कलात्मक पक्ष पर अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राम ने समुद्र के अभिमान को नष्ट किया। तो पहला आप देखेंगे पुरानी बहुत सारी चित्रकलाएं, तो उसमें भाई राजस्थानी चित्रकला में आप देखेंगे जो रामायण का एक विषय है उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जिसमें आप देखते हैं जो समुद्र होता है। ठीक है, समुद्र जो होता है वो लंका के और समुद्र तट के बीच में दूरी होती है कि भाई समुद्र पार करके ही लंका तक जाना है। तो वहां पर आप देखेंगे पहले राम जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई, समुद्र को मनाते हैं, पूजा करते हैं। तो आप देखेंगे उसी को जो है बहुत अच्छे से जो है राजा रवि वर्मा ने तेल चित्र के माध्यम से बनाया है, जो आधुनिक भारतीय कला से संबंधित है। तो इसमें आप देखेंगे भगवान राम को समुद्र के सामने धनुष बाण के साथ दर्शाया गया है, जहां ऊंची लहरें और आकाश की बिजली उनकी शक्ति और क्रोध को प्रकट करती है कि भाई वो रास्ता मानते हैं कि हमें रास्ता दे दो, हमें लंका तक जाना है। लेकिन जब समुद्र नहीं सुनता तो उसके बाद वो बाण निकालते हैं और कहते हैं भाई पूरा समुद्र ही सुखा देंगे और उसके बाद लंका तक जाएंगे। तो उस चीज को बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित इस चित्र को अज्ञात चित्रकार ने चित्रित किया है। चित्र में अमीर खुसरो को हाथ में एक वाद्य यंत्र अपने गुरु के समक्ष घुटनों पर बैठे हुए चित्रित किया गया है। तो इस चित्र में पहचान कर इसका शीर्षक एवं माध्यम बताइए। तो चित्र के सौंदर्यात्मक पक्ष पर प्रकाश डालिए। ठीक है, देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो दक्कन शैली के हैदराबाद उपशैली का चित्र है, जिसका माध्यम कागज पर जल रंग व टेम्परा से बनाया गया है इसको। ठीक है, इसमें अमीर खुसरो को अपने गुरु के संदर्भ में संगीत प्रस्तुत करते हुए दिखाया गया है, जो गुरु शिष्य प्रेम और आध्यात्मिक वातावरण को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यम और तकनीक के प्रयोग से विशेष संदर्भ में अग्रलिखित कलाकृतियों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इसमें एक संथाल परिवार मूर्ति शिल्प और दूसरा मेघदूत चित्र को आपको बताना है। तो देखिए, संथाल परिवार राम किंकर बैज द्वारा 1938 में शांति निकेतन में निर्मित मूर्ति है, जिसका माध्यम सीमेंट और कंक्रीट है तथा प्रत्यक्ष मॉडलिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है इसके अंदर। इसमें आप देखेंगे 4 पारिवारिक सदस्य गतिशील रूप में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे, जो श्रम, एकता और ग्रामीण जीवन की सादगी को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत। तो मेघदूत के कलाकार राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, जिसमें जल रंग माध्यम द्वारा कोमल रंगों से विरह और भावनात्मक वातावरण को आप देखेंगे प्रस्तुत किया है इन्होंने। पुरुष, महिला और पेड़ के कलाकार
कि लक्ष्मा गोड हैं जिसमें इंक, पेन और मिश्रित माध्यम का प्रयोग कर मानव और प्रकृति से संबंध को सजावटी व संतुलित शैली में जो है दर्शाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे दी गई कलाकृतियों में किसी एक विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुए इसे कलात्मक पक्ष के विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको कबीर रैदास, ठीक है ना, और दारा सिकों की बारात, ठीक है। ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है, दोबारा से कर लेते हैं इसको। तो इस चित्र में आप देखेंगे विषय संतों के आध्यात्मिक जीवन और भक्ति भावना को दिखाया गया है, जिसमें आप देखेंगे कबीर रैदास आदि संतों को प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश देखते हुए आप देखेंगे इस चित्र में आपको दिखाई देगा। ठीक है। रंगों का सौम्य प्रयोग है, संतुलित संरचना, महत्वपूर्ण चेहरे चित्र में शांत व आध्यात्मिक वातावरण को प्रभावशाली रूप से जो है आपको प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। दारा सिकों की बारात की बात करें तो इस चित्र में आप देखेंगे दारा सिकों की विवाह यात्रा का भव्य दृश्य दिखाया गया है, जिसमें शाही बारात, हाथी, घोड़े, दरबारी दिखाए गए हैं। समृद्ध इसमें रंग आपको देखने को मिलते हैं, सजावटी वस्त्र, संतुलित संरचना के माध्यम से मुगल दरबार की भव्यता तथा उत्सव के वातावरण को आप देखेंगे प्रभावशाली रूप से जो है वो प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में राजस्थानी शैली में निर्मित इस चित्र को दाना नामक चित्रे ने चित्रित किया है। तो अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित इस चित्र को पहचान कर आपको इसका शीर्षक एवं माध्यम लिखना है और चित्र की संयोजन व्यवस्था का भी वर्णन करना है। ठीक है। तो देखिए, चौगान प्लेट दाना द्वारा निर्मित राजस्थानी शैली की जोधपुर उपशैली का चित्र है, जो कागज, जल रंग एवं टेम्परा माध्यम से बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे 6 महिलाएं घुड़सवारों को गतिशील रूप से पोलो खेलते हुए दिखाया गया है, जहां रंगों को संतुलित संरचना और अलंकरण से चित्र में ऊर्जा और सौंदर्य प्रकट करते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहाड़ी शैली के इस प्रसिद्ध चित्र में कृष्ण को गोकुल वासियों के समूह के साथ वृंदावन की यात्रा करते हुए दिखाया गया है। अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित इस चित्र को पहचानिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चित्र व चित्रकार का नाम बताना है, फिर चित्र की कलात्मक विशेषताओं को अपने शब्दों में आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए, नंद, यशोदा और कृष्ण अपने संबंधियों के साथ वृंदावन जाते हैं। नैन सुख द्वारा निर्मित पहाड़ी शैली की कांगड़ा उपशैली का चित्र है, जो कागज पर जल रंग एवं टेपरा माध्यम से बनाया गया है। इसमें भागवत कथा के अनुसार कृष्ण, नंद और यशोदा को सुंदर प्राकृतिक पृष्ठभूमि और कोमल रंगों के साथ संतुलित व भावपूर्ण रूप में दर्शाया गया। तो भाई किस तरह से वो लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से और प्राकृतिक रूप से दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में मुगल शैली के एक चित्र हरिवंश पुराण के महत्वपूर्ण कथानक का चित्रण किया गया है, जो कि विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य की विजय को प्रदर्शित करता है। अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित इस चित्र की पहचान कीजिए, जिसमें उपयुक्त विशेषताएं निहित हैं। तदुपरांत इस चित्र की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो चित्र का शीर्षक और उसके चित्रकार का नाम बताना है आपको, माध्यम, तकनीक और विषय वस्तु बताना है और संयोजन व्यवस्था बतानी है। ठीक है। तो देखिए, चित्र के अगर शीर्षक की बात करें तो शीर्षक है आपका कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, यानी कृष्ण जो है वो गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं। तो इसके चित्रकार जो है मिस्किन है। देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट ही है। माध्यम एवं तकनीक की बात करें तो यह चित्र मुगल शैली का है, अकबर काल से संबंधित है। इसका माध्यम कागज, जल रंग तथा टेम्परा तकनीक है। इसमें फारसी कलम शैली का जो है प्रयोग दिखाई देता है आपको। विषय वस्तु एवं संयोजन व्यवस्था की बात करें तो चित्र में कृष्ण को नीले रंग के रूप में गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दर्शाया गया है। उन्होंने पीताम्बर धारण किया, यानी पीले वस्त्र पहने हुए हैं। सिर पर जो है मोरपंख मुकुट लगाया हुआ है। पर्वत को छतरी के आकार में दिखाया गया है, जिसमें नीचे गाय, ग्वाला, बाल और जंगली पशु जैसे हिरण आश्रय लिए हुए हैं। इंद्र के क्रोध और वर्षा को दर्शाने के लिए बादल और हरित, पीले तथा नीले रंग का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो चित्र में आप देखेंगे संतुलन, रचना और सूक्ष्म रेखांकन मुगल शैली की विशेषता को बताता है। ठीक है। यानी किस तरह से गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है, किस तरह से लोग जो है गोवर्धन पर्वत के नीचे छुपे हुए हैं, किस तरह से इंद्र वर्षा कर रहे हैं, यानी इन सब चीजों को आप देखेंगे बहुत ही बारीकी से जो है संतुलित तरीके से जो है चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को क्रमिक विकास पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की माप एवं इसके प्रयुक्त रंग प्रतीकों व आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अगर विकास की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास 3 प्रमुख चरणों में हुआ। 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत किया गया, जिसमें हरा, पीला और लाल रंग तथा वंदे मातरम अंकित था। 1921 में महात्मा गांधी के सुझाव पर पिंगली वेंकैया द्वारा ध्वज का नया स्वरूप बनाया गया, जिसमें चरखा जोड़ा गया। और फिर आप देखेंगे 22 जुलाई 1947 को वर्तमान तिरंगा ध्वज संविधान सभा द्वारा स्वीकृति दी गई। ठीक है। तो जिसमें 3 रंग और बीच में जो आप देखेंगे जो 24 तिल्लियां बनाई गई। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज की संरचना की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, जिसका अनुपात 3:2 है। इसमें 3 समान क्षैतिज पट्टिकाएं हैं। ऊपर आप देखेंगे केसरिया, मध्य में सफेद और नीचे हरा रंग। सफेद पट्टी के माध्यम से गहरे नीले रंग का अशोक चक्र जो है आपको 24 तिल्लियों में दिखाई देता है। ठीक है।
राष्ट्रीय ध्वज की प्रातीत्मक विश्लेषण की बात करें तो केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है, सफेद रंग सत्य, शांति और ईमानदारी को दर्शाता है, और हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का जो है प्रतीक है। ठीक है। अशोक चक्र प्रगति, न्याय और निरंतर गति यानी 24 घंटे कर्म का प्रतीक है। इस प्रकार तिरंगा भारतीय एकता, शांति और विकास का जो है आपको संदेश देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहाड़ी शैली में दिए गए चित्र का विश्लेषण कीजिए तथा आपके अवलोकन और पाठ्यक्रम के माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है। तो चित्रकार उस शैली का नाम बताना है, चित्र का वर्णन अग्रभूमि, पृष्ठभूमि और रंगों के कलात्मक विशेषताओं के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए, चित्र के आकार और शैली की बात करें तो ये कृष्ण गोपियों के साथ दिखाए गए हैं, चित्रकार इसके मनकू हैं। उपशैली अगर कहें तो बसोहली पहाड़ी शैली है ये। ठीक है। चित्र की अगर कलात्मक विशेषताओं की बात करें तो चित्र में क्षैतिज रेखा स्पष्ट दिखाई देती है तथा यमुना नदी का सुंदर चित्रण आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। भगवान कृष्ण नीले रंग में दर्शाए गए हैं, उनके वस्त्रों और आभूषणों का सूक्ष्म एवं सजावटी अंकन आपको देखने को मिलता है। वृक्षों को विभिन्न प्रकार की पत्तियों के साथ अलंकृत ढंग से चित्रित किया गया है। ठीक है ना। बसोहली शैली की विशेषताएं रंगों को प्रभावशाली प्रयोग, सजावटी संयोजन चित्र को आकर्षक बनाते हैं। ठीक है ना, विशेष तरीके से इसको बनाया गया है और इसमें आप देखेंगे तो बसोहली जो शैली है वो प्रमुख रूप से उजागर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो इसमें पहला जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वारा किस चित्रशैली के प्रमुख केंद्र हैं? तो ये मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख केंद्र है। किस चित्रशैली के यथार्थवादी शैली में निर्मित आदम कद व्यक्ति चित्रों के कारण प्रसिद्धि मिली? तो ये जो शैली थी वो थी जयपुर शैली। ठीक है। गुलेर किस लघु चित्र शैली का एक उपशैली है? तो ये राजस्थानी शैली की एक उपशैली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय को कांगड़ा लघु चित्र शैली के स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है? ठीक है। तो ये जो थे राजा संचार चंद जो थे, इनके काल में जो आप देखेंगे कांगड़ा लघु चित्र शैली को स्वर्णकाल माना जाता था। कौन सी पुस्तक मुगल चित्रकला की प्रथम सचित पांडुलिपि के रूप में जो थी विख्यात हुई थी? तो ये थी हजमनामा। ठीक है। किस मुगल शासक के रामायण और महाभारत की सचित्र पांडुलिपियां तैयार करी? तो ये काम जो करवाया था वो हुमायूं ने करवाया था। ठीक है। कौन सा दक्षिण चित्रशैली का एक प्रमुख केंद्र है? तो आप देखेंगे जोधपुर जो है वो दक्षिण चित्रशैली का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। हैदराबाद किस शैली का संरक्षण था? तो हैदराबाद जो था वो आदिल शाह वंश का जो था, हैदर अली जो था वो आदिल शाह वंश का जो था संरक्षक था, उसने हैदराबाद शैली को बनाए रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह पेंटिंग गहन चिंतन, सूफीवाद और संगीत के प्रति गहन समर्पण का अद्भुत संयोजन प्रदर्शित करती है। दक्षिण शैली के इस चित्र की पहचान कीजिए तथा इसके संयोजन व्यवस्था का वर्णन अपने शब्दों में करना है। ठीक है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का चित्र है ये। दक्कन शैली, हैदराबाद उपशैली आपको इसमें देखने को मिलती है। तो इस चित्र में अमीर खुसरो अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के सामने संगीत वाद्य यंत्र के साथ बैठे दिखाई देते हैं। दोनों के सिर पर पीछे प्रभाव मंडल उनकी दिव्यता को दर्शाता है। चित्र खुले वातावरण में वृक्ष के नीचे शांत परिवेश में गुरु शिष्य संबंध, आध्यात्मिकता और सादगी को प्रस्तुत करता है। देखिए दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। विशाल खेल के मैदान में 4 महिला घुड़सवार पोलो खेल रही हैं, उनके माध्यम से अग्रिम रेफरी के चित्रित किया गया है। और अग्रभूमि में आप देखेंगे तालाब में भोजन की तलाश करते पक्षियों को चित्रित किया गया था। पृष्ठभूमि में ऊंची पहाड़ी एवं भवन चित्रित हैं। तो चित्र को पहचान कर इसके शीर्षक, चित्रकार, उपशैली एवं इसके माध्यम के विषय में लिखिए। तो देखिए चित्र का नाम जो है वो है चांद बीबी प्लेइंग पोलो, यानी चांद बीबी जो है वो पोलो खेल रही हैं। दक्कन शैली है ये। तो इस चित्र में राजकुमारी चांद बीबी को सजे हुए घोड़ों के साथ पोलो खेलते हुए दर्शाया गया है। दृश्य खुले प्राकृतिक वातावरण के हैं जहां पेड़ पौधे और तालाब दिखाई देते हैं। चित्र में महिला आकृतियां प्रमुख है तथा एक महिला रेफरी भी दर्शाई गई है जो महिलाओं की सशक्त भूमिका को दर्शाती है। रंगों और अलंकरण का सुंदर प्रयोग इसकी सौंदर्यात्मक विशेषता को उभारता है। ठीक है। तो ये देखिए दोबारा से रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस लघु चित्र में प्राकृतिक अलंकृत रूप के साथ साथ भगवान कृष्ण एवं गोपियों के निस्वार्थ प्रेम का भक्ति में चित्रांकन है। समस्त गोपियां भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी श्रद्धा और प्रेम प्रकट कर रही हैं। चित्र को पहचान कर इसकी कलात्मक विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है। तो देखिए इस चित्र में आप देखेंगे भगवान कृष्ण को पीताम्बर पीले धारण किए हुए दर्शाया गया है। उनके साथ स्त्री आकृतियां आभूषणों से सुसज्जित एवं भक्ति भाव में दिखाई देती हैं। चित्र में दिव्य प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक भावना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि भाई किस तरह से जो चित्र है वो दिखा रहा है कि भाई किस तरह से जो कृष्ण और गोपियों का जो दिव्य प्रेम आपको बिल्कुल चित्र के माध्यम से सजीव होता दिखाई देता है। चित्र में सभी पात्र मुस्कुराते और हाथ जोड़े भक्ति भाव में खड़े हैं। कृष्ण की आकृति आकर्षक और अलंकृत है। सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा कोमल रंगों का प्रयोग चित्र की सुंदरता को बढ़ाता है। पूरी रचना में आप देखेंगे प्रेम है, भक्ति है, आध्यात्मिक आनंद का वातावरण जो है आपको दिखाई देता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्र में नंद एक बैलगाड़ी के समूह के नेतृत्व कर रहे हैं, अन्य बैलगाड़ी वाले अनुसरण कर रहे हैं। चित्र को पहचान कर नाम लिखें और इसकी कलात्मक विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। चित्र में भगवान कृष्ण को पीताम्बर पहने हुए दर्शाया गया है, उनके साथ उनके संबंधी और अन्य आकृतियां दिखाई देते हैं। सभी पात्र सुंदर वेशभूषा और आभूषणों से सुसज्जित हैं जो दिव्य और पारिवारिक वातावरण को दर्शाते हैं। ठीक है, तो चित्र में अनेक आकृतियां मुस्कुराते हुए दिखाई देंगी। कृष्ण की आकृति केंद्र में आकर्षक रूप से उभरती है, यानी केंद्र जो है, अगर आप देखेंगे चित्र का, कृष्ण जी हैं जो बिल्कुल अच्छे से और आकर्षक तौर पर दिखाई देते हैं। आप देखेंगे रंग बिरंगे वस्त्रों का चित्रण किया गया है। आभूषण और कोमल रंग संयोजन चित्र को बहुत सौंदर्यपूर्ण बनाया गया है। पूरी रचना में आप देखेंगे आनंद, प्रेम और पारिवारिक स्नेह भाव झलकता है कि किस तरह से भाई लोग एक पारिवारिक तौर पर जा रहे हैं कहीं, ठीक है ना, परिवार किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों के जो भाव हैं बहुत अच्छे से चित्र में दर्शाया गया है। 4 पुरुष मजदूर अपनी पूरी शक्ति के एक भारी भरकम चट्टान को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनके शरीर मांसपेशियों में पर्याप्त खिंचाव उत्पन्न हो गया है। राष्ट्र निर्माण मानव श्रम के महत्व को प्रदर्शित करता है। मूर्ति शिल्प राष्ट्रीय आधुनिक कला विथिका नई दिल्ली के प्रांगण में स्थित है। संयोजन व्यवस्था के माध्यम और तकनीक के आधार पर इस कलाकृति का वर्णन करें। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। तो मूर्ति का नाम आप देखेंगे ट्रम्प ऑफ लेबर यानी श्रम की विजय। देवी प्रसाद रॉय जो चौधरी हैं उन्होंने इसको बनाया है। यह कांस्य में बनी त्रिआयामी मूर्ति जिसमें 4 मंसल पुरुष आकृतियां मिलकर एक भारी पत्थर को धकेलते हुए दिखाई देते हैं। न्यूनतम वस्त्र उनकी शक्ति और परिश्रम को दर्शाता है। आकृति में बल, ऊर्जा और सामूहिक प्रयास स्पष्ट दिखाई देता है, जो श्रम की गरिमा को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है कि किस तरह से भाई लोग जो हैं श्रम करके और अपनी जो दिन प्रतिदिन की काम है उनको पूरा करते हैं और किस तरह से वो अपनी सही दिशा में काम कर रहे हैं, उनकी गरिमा किस तरह से इस काम से जुड़ी हुई है। तो इसको ये चित्र बहुत अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, अपने पाठ्यक्रम में समाहित किसी एक छापा चित्र की सौंदर्यात्मक आलोचना कीजिए जिसमें तंत्र, योग, साधना, धर्म और नारी शक्ति के आध्यात्मिक समन्वय को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो देखिए प्रिंट का अगर नाम करें ऑफ वॉल्स, ठीक है, और प्रिंटर में अगर देखें तो समंत होरे ने बनाया है इसे। तो इस प्रिंट में एक स्त्री आकृति का खोखला चेहरा आपको दिखाई देगा जो पीड़ा, दुख और गरीबी को दर्शाता है। पैरों की स्पष्ट रेखाएं और पृष्ठभूमि में दीवार का चित्रण मानव जीवन की कठोर वास्तविकता को आपको व्यक्त करता हुआ दिखाई देगा। मोनोक्रोमेटिक रंगों का प्रयोग दर्द और यातना की भावना को उभारता है। संतुलित संरचना और प्रभावशाली प्रस्तुति उसकी सौंदर्यात्मक जो गुणवत्ता है और मजबूती है उसको दिखाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो ये आपका जो ऑफ वॉल्स जो चित्र है उसमें आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछी गई हैं वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पाठ्यपुस्तक के अनुसार रंगों और तकनीकों के प्रयोग से विशेष संदर्भ में नीचे वर्णित कलाकार द्वारा बनाई गई कलाकृति में प्रमुख भावनाओं और पहचानों को उनकी सराहना करें। ठीक है, तो सबसे पहले अमृत शेर गिल ने जो बनाया उसको देखते हैं। तो कीर्ति का नाम है राम ने समुद्र के अभिमान को नष्ट किया। ठीक है, तो इसमें आपको पता है भाई भगवान राम ने समुद्र देवता पर क्रोध और शक्ति का दृढ़ संकल्प की भावना को दर्शाता है। यह एक तेल चित्र है जिसमें यथार्थवादी शैली का प्रयोग किया गया। चित्र में तेज हवा, बिजली और उग्र समुद्री लहरें दिखाई दे रही हैं। भगवान राम की बहती हुई धोती, धनुष बाण और दृढ़ मुद्रा उनकी शक्ति और संकल्प को प्रस्तुत करती हैं। संतुलित संरचना तथा समुद्र की उग्रता चित्र को अत्यंत प्रभावशाली और सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं। तो भाई सजीव चित्रण किया गया है, किस तरह से जब समुद्र रास्ता नहीं देता तो राम किस तरह से भाई जब तीर निकालते हैं तो चारों तरफ बिजलियां कड़कती हैं, उनको भाव को दिखाया गया है। किस तरह से समुद्र ऊंचाई नीचे होने लग जाता है, इस सारे भावों को चित्र में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नंद लाल बोस। तो इनकी कृति है जर्नीस एंड। ठीक है, तो यह चित्र दर्द, पीड़ा और अत्यधिक श्रम के बाद की थकान की भावना को व्यक्त करती है। यह चित्र वॉश तकनीक में बनाया गया है। गहरी पृष्ठभूमि का प्रयोग किया गया है। ऊंट पर भारी बोझ लदा है, उसकी झुकी हुई आकृति अत्यधिक परिश्रम और कष्ट को दर्शाती है। फीके और हल्के रंग दुख एवं संघर्ष की भावना को उभारते हैं। संतुलित रचना मानव जीवन के श्रम और पीड़ा के प्रभावशाली ढंग को समझाती है कि किस तरह से भाई जो है थक गया है एक ऊंट जो है काम करते करते, और हो सकता है कि वो भाई उसकी जो जर्नी है अब यहीं पर समाप्त हो जाए, वो मर जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम जीवन का अभिन्न अंग है। यह भाव जो मनुष्य में दूसरों के प्रति सुरक्षा और जिक्र जैसी भावनाओं को पुष्ट करता है। विरह में यह पुष्ट होकर प्रिय मिलन की लालसा जागृत करता है। नीचे दिए गए किसी एक चित्र की यथोचित आलोचना कीजिए जिसमें उपरोक्त भाव प्रकट हो। ठीक है, तो राधिका का चित्रण करते हैं इसमें। तो राधिका चित्र में प्रेम और विरह की भावना अत्यंत प्रभावशाली रूप से आपको व्यक्त होती हुई दिखाई देगी। राधा के चेहरे के भावों में प्रिय मिलन की लालसा,
अंतर मन की व्याकुलता आपको स्पष्ट झलकती है। कोमल रंगों और संतुलित संरचना के माध्यम से प्रेम की पवित्रता तथा समर्पण को दर्शाया गया है। यह चित्र सुरक्षा, स्नेह और आत्मीयता जैसे भावों को स्पष्ट करता है। ठीक है, यानी किस तरह से जो राधा हैं वो किस तरह से कृष्ण का इंतजार कर रही हैं, उनसे मिलने के लिए कितनी व्याकुल हैं, इन सब चीजों को जो है बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मेघदूत आपका। तो मेघदूत चित्र में विरह की पीड़ा और प्रिय मिलन की उत्कंठता दिखाई देती है। यक्ष की भावभंगिता और प्रकृति का वातावरण उसकी व्यथा को प्रकट करता है। बादल संदेहवाहक के रूप में आशा और प्रेम का प्रतीक है। कोमल रंगों और भावपूर्ण रचना द्वारा प्रेम की गहराई और मिलन की आकांक्षा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त की गई है। ठीक है ना, किस तरह से प्रेमी अपने प्रेमिका को मिलना चाहती है, उसके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, क्या क्या भाव आ रहे हैं, ये सब चित्र के माध्यम से बड़े अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सपाट पृष्ठभूमि के आगे स्पष्ट चटकदार आकृतियों का संयोजन राजस्थानी शैली की अपनी एक परंपरागत विशेषता थी। आपके पाठ्यक्रम से ऐसे दो चित्रों के नाम बताकर वर्णन कीजिए। तो भाई कोई भी दो चित्र देखने हैं, उनका वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम मारू रागनी का वर्णन करते हैं। तो मारू रागनी राजस्थानी चित्रकला मेवाड़ उपशैली से संबंधित प्रसिद्ध कृति है जिसे साहिबदीन ने बनाया है। यह कागज पर जल रंग और टेम्परा तकनीक से निर्मित की गई है। इस चित्र में मरुस्थल का बाहरी दृश्य जो है दर्शाया गया है, जहां राजा और रानी प्रेम भाव में चिंतित है। साथ में सेवक, ऊंट और कुत्ता भी दिखाई देते हैं। चित्र में संगीत और प्रेम का भाव उज्जवल एवं विविध रंगों के द्वारा व्यक्त किया गया है। ठीक है, मानव आकृतियां आप देखेंगे बहुत ही स्पष्ट आपको सजीव और आकर्षक दिखाई देंगी। साधारण बॉर्डर, संतुलित संरचना, रंगों का सुंदर संयोजन चित्र को प्रभावशाली बनाता है। पूरी रचना व्यवस्थित और सौंदर्यपूर्ण देखने में लगती है। ठीक है, सेकंड है चौगान प्लेयर। तो चौगान प्लेयर राजस्थानी चित्रकला की जोधपुर उपशैली की प्रमुख कृति है जिसके कलाकार दाना है। यह कागज पर जल रंग और टेम्परा के माध्यम से बनाई गई है। चित्र में राजकुमारी सजे धजे घोड़े के साथ पोलो खेलती हुई आपको दिखाई देंगी। घोड़ों की तेजी गति से दौड़ते हुए दर्शाया गया है। राजकुमारी आभूषणों से सुसज्जित हैं और बड़ी आकृति चित्र की विशेषताएं जो हैं आपको दिखाई पड़ती हैं। घोड़े की सजावट आप देख सकते हैं, इसमें घाटीदार घाघरा, नारंगी रंग का प्रमुख प्रयोग चित्र के आकर्षक बनाता है। विविध रंग और संतुलित संरचना के कारण चित्र आप देखेंगे जीवांत और प्रभावशाली दिखाई देता है। यानी चित्र को बहुत ही सोच समझ के देख के, बारीकियों को समझ कर, ठीक है ना, और अच्छे से राजकुमारी और घोड़ों को जो है चित्रित किया देती है। ठीक है, बंगाल स्कूल का नाम आर्ट वर्क, आर्टिस्ट और विकास। ठीक है, तो अभिनंदन टैगोर को बंगाल शैली के जनक के रूप में जाना जाता है। क्यों? बंगाल शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है और चित्रकारों का नाम भी बताना है। तो देखिए, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना अभिनंदन टैगोर और ई.बी. हवेल के प्रयासों से हुई थी। इसका उद्देश्य भारतीय कला को पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त कर भारतीय नवजागरण को जो था बढ़ावा देना था। तो इसमें आप देखेंगे वास्तु तकनीक का प्रयोग किया गया है तथा लोक विषय, पौराणिक कथाएं, भारतीय संस्कृति को बहुत महत्व दिया गया है। भारत माता जो आप देखेंगे इसकी प्रमुख कृति रही है। इसे आंदोलनों ने भारतीय अस्मिता को और मजबूत किया। ठीक है, तो भारत माता के रूप में जो है भारत को चित्रित किया गया। तो ये आप देखेंगे भारतीय स्वतंत्र आंदोलन से भी काफी जुड़ा। आजादी पाने में भारतीय कलाकारों की भूमिका क्या रही है? तो देखिए, भारतीय कलाकारों ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने चित्रों और पोस्टरों के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना को जो है जगाया। भारत माता जैसे चित्रों ने साहस, त्याग और एकता की भावना उत्पन्न करी। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस द्वारा कला को सामान्य जन तक पहुंचाया कि भाई सब लोग जो है उनकी कलाओं से जुड़ पाए और एक कर पाए। भारत प्रतीकों और लोक विषयों के माध्यम से कलाकारों ने स्वतंत्रता संग्राम को सांस्कृतिक शक्ति प्रदान की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया भाई, लोगों को इकट्ठा किया, कलाकारों को स्वतंत्रता संग्राम को सांस्कृतिक रूप से दर्शाया, तो लोगों को अच्छे से समझ में आया। ठीक है, लोगों ने चीज़ों को अच्छे से बेहतर तरीके से जाना। ठीक है, लोग उनके साथ आए। तो इसलिए आप देखेंगे कलाकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही आज़ादी पाने में। झंडे और रंगों के प्रतीकात्मक अर्थ, तो आप देखेंगे भारत में झंडे को 3 रंगों में रंगा गया, केसरिया साहस और बलिदान का, सफेद शांति और सत्य का, और समृद्धि और विकास के लिए हरा रंग चुना गया। तो ये महत्वपूर्ण जो प्रतीकात्मक अर्थ थे स्वतंत्रता संग्राम में, जो आप देखेंगे चित्रों के माध्यम से बताए गए, तो ये भी काफी सही रहे भारतीय आजादी को आगे बढ़ाने में। मध्य में स्थित आप देखते हैं अशोक चक्र धर्म, कर्तव्य और न्याय का प्रतीक है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं जो 24 घंटे निरंतर प्रगति और कार्यशीलता को दर्शाती हैं। ध्वज का अनुपात 2:3 है जो संतुलन और एकता का प्रतीक है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।